रंग में ऐसी गोरी एक हीरो बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी गोरी बन गया एक हीरो। आप बनी मैं सांसों की माला पे सिमरो मैं दीवाना। सांसों की माला पे सिमरो मैं दीवाना। प्रत्येक श्वास से श्वास श्वास सिमरो मेरे गोविंद। क्या करना है? प्रत्येक श्वास से जो है भगवान का नाम स्मरण करना। ये भावना करनी है कि हे प्रभु हमारी एक श्वास भी जो है आपके बिना नाम से न बीते। हम आपका जो है नाम जाप करते रहे, बस ये भावना करते हैं। हरि बोल। तो कैसे भी हो प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो है किसी भी प्रकार कोई जो है एक श्वास भी बिना नाम के ना छूटे। जैसे शेषनाग भगवान जो है हरनिश भगवान का जो है सहस्त्र फलों के द्वारा भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और इतना नाम उच्चारण करते हैं, इतना नाम उच्चारण करते हैं कि मानो जब नाम उच्चारण करते तो मुख में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। और अब वो ये सोचते हैं कि अगर उस लार को मैं अंदर लेता हूं, अगर उनका ये जो लार है अगर अंदर लेता हूं तो उस समय क्या होगा? मेरा जो है नाम छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा। इसलिए नाम ना छूटे तो वह क्या करते? उस लाल को बहने देते हैं। वह लाल बहते बहते वही लाल क्या हो जाती है? अमृत के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? अमृत के समान। तो इसलिए श्वास श्वास से जो है भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हे गोविंद हमारी प्रत्येक श्वास से भगवान का स्मरण हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आगे चल करके किस समय किस युग में कौन सा दान पुण्य करने का क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में शिव महापुराण वर्णन करती है। कहते हैं सतयुग में किए गए दान का
जिस समय सतयुग में जब दान करते थे तो उसका क्या होता था, पूर्ण लाभ प्राप्त होता था। और कहते हैं त्रेता में जो है 3/4 जो है प्राप्त होता है, एवं द्वापर में उसका आधा होगा। मान लीजिए आपने कोई पुण्य किया तो आधा फल प्राप्त होगा, सतयुग में पूरा मिलता है। लेकिन कहते हैं इस कलिकाल में जो है 1/4 मात्र जो है क्या होता है, पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा है कि श्रद्धानुसार जो है दान करना चाहिए। और कहते हैं जो श्रद्धानुसार दान पुण्य करते हैं उन्हें जो है पूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। आगे चल करके कहते हैं कौन से सत्कर्म करने से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है, कौन सी समय क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं सूर्य संक्रांति जो आती है उसके दिन दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं सामान्य दिनों की अपेक्षा सूर्य संक्रांति पर किया हुआ जो सत्कर्म है वो 10 गुना फल देने वाला है। आप पैसे दान करो अच्छी बात है, लेकिन सूर्य संक्रांति के दिन आप दान करोगे उसका 10 गुना क्या है जो है फल प्राप्त होता है। और कहते हैं जब भगवान सूर्य विषव रेखा पर हो, चैत्र नवमी अश्विनी नवमी के दिन जो है उस समय किया गया सत्कर्म सूर्य संक्रांति से 10 गुना और ज्यादा फल प्राप्त होता है। एवं कहते हैं जब सूर्य दक्षिणायन में आते हैं, कर्क की संक्रांति जो होती है, तो कहते हैं इस दिन किया गया सत्कर्म जो है कर्क संक्रांति की अपेक्षा 10 गुना फल प्राप्त करता है। और चंद्र ग्रहण के दिन उस संक्रांति से ज्यादा फल प्राप्त होता है। और चंद्र ग्रहण के दिन जो आपने जो है दान पुण्य किया एवं सूर्य ग्रहण के दिन जो है दान पुण्य किया, तो वह चंद्र ग्रहण से ज्यादा पुण्य जो है सूर्य ग्रहण में प्राप्त होता है। महतां संग कालश्चा कोटर्य ग्रहणम विदो। कहते हैं लेकिन किंतु कहा गया है कि इनमें सब में पुण्य तो प्राप्त होता ही है, उनसे भी अनंत गुना फल कब प्राप्त होता है। तो कहते हैं जब हम साधु पुरुषों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, तो कहते हैं करोड़ों सूर्य ग्रहण का जो है पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो जो संतों के साथ लगा है उसकी वास्तव में बिगड़ी बनी है। इसलिए देखिए कितना सुंदर शिव महापुराण कह रही है कि कितना सुंदर वर्णन की है कि करोड़ों सूर्य ग्रहण का जो पुण्य है वो किसमें प्राप्त हो जाता है, एक संत का संग करने से। मानो हम जिस संत के सानिध्य में रहते हैं तो करोड़ों सूर्य के समान जो है फल प्राप्त होता है। तो आप सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस अंबाला नगरी में वीर जी महाराज के सानिध्य में आप सब लोग जो है रह रहे हैं। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बुद्धि बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, सोए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सोए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
आपको परम धन की प्राप्ति होती, पुण्य की कमाई होती। इसलिए संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बोलते जो बड़ो भाग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी के बन गए। अरे भैया जो भगवान की शरण में लगता उनकी बन ही जाती है। जैसे गुरु जी महाराज एवं नारद जी महाराज सबकी जो है भगवान के मार्ग में लगने से गुरु बन गए। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी के बन गई। गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी के बन गई। हर सुमिरन में जागरे, हरि सुमिरन में जागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि और जो हम संत से जुड़ते हैं तो होता क्या है? देखिए संसारिक से आप जुड़ेंगे तो अपने तरफ जो है जोड़ेगा, लेकिन जो संत होते हैं, जो वास्तव में संत होते हैं, वो अपने से नहीं जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए काका से तो है संत करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस कहेंगे। हंस करेंगे, कोई हंस करेंगे। हंस करेंगे। कोई हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए तो के दाखले तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए तोरे के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
कहने का तात्पर्य है जो संतों का सानिध्य ग्रहण करता है। आप बैठो। तो जो संत का संग करता है उसे करोड़ों सूर्यों ग्रहण के जो है पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। आगे चल करके दान महिमा के बारे में वर्णन करते हैं कि किसको दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। देखिए, दान में और भीख में बहुत अंतर है। दान आप किसी सुपात्र को ही दे सकते हैं। भिक्षा, मान लीजिए कोई आ गया, कोई भीख मांग रहा तो दे देना, एक अलग बात होगी। लेकिन दान हमें किसको करना चाहिए उसका बारे वर्णन किया गया है। कहते हैं उत्तम दान उसे कहते हैं जो तपोनिष्ठ योगी हो, ज्ञान निष्ठ यति हो और जिसने 24 लाख जो है गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण हो, जो संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण हो, उसको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्राह्मण को दान करता है वह जो है उत्तम पात्र कहा गया है। उस दान को उत्तम दान कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो जाप करेगा, गायत्री का जाप करेगा तो गायत्री मैया की कृपा होगी। और जिसने गायत्री ही नहीं जपी हो, जिस ब्राह्मण ने, तो जब उसकी ही रक्षा नहीं हो पाएगी, जब उसके पास ही कुछ नहीं होगा तो आपको क्या दे पाए। तो इसलिए दान का तात्पर्य क्या है कि हमने दान इसलिए किया है कि हम भी उससे कुछ प्राप्त कर सके। तो कहते हैं गायकम गायते पाता गायते तुच्छते हिसाब। जो जब करने वाले को पतन से बचाए उसे क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। तो जो पतन से बचाने वाली है वह गायत्री। तो जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करता हो उसको दान करना चाहिए। कहते हैं जैसे धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता है। मान लीजिए कोई धनहीन है तो आपको कैसे धन दे देगा? तो इसी प्रकार जिसके पास स्वयं गायत्री की कृपा न हो, जो गायत्री जाप ना करता हो, उसके पुण्य ही ना हो तो आपको क्या दे देगा? इसलिए तपोनिष्ठ ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। अब अन्न दान के बारे में बताया है कि अन्न दान किसको करना चाहिए। तो कहा गया है अन्नस्य चुदितं पात्रं नारी नरमयात्मकम्। कहते हैं अन्न दान में जो है हर चीज में तो विचार किया गया है, लेकिन अन्न में कहा गया है कि किसी प्रकार का विचार करने का आवश्यकता नहीं है। अन्न का अधिकारी जो है, जो भूखा है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी वर्ग का क्यों ना हो, अगर आपके पास आ गया है तो उसका हमें भोजन देना धर्म होता है। किसी भूखे को भोजन खिलाना ही उत्तम माना गया है। लेकिन कहा गया है कि अगर किसी कामना के द्वारा, मान लीजिए आपकी कोई कामना है, उसकी पूर्ति के लिए जो है संकल्प के द्वारा अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो कहते हैं उसका उत्तम फल होता है। तो कहते हैं जो 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करा देता है, 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करा देता है, वह क्या हो जाता है? शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। और कहा गया है दान भी देखो कैसा होता है। उत्तम दान किसे कहा गया है? दान वही है जो बिना याचना किए हुए दिया गया हो, वह उत्तम दान कहा गया है। इच्छावत प्रदानम च संपूर्ण फलदा विदो। कहते बिना मांगे जो दान किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और मान लीजिए किसी ने आपसे याचना कर ली, किसी ने आपसे मांग लिया, कहने का तात्पर्य है कि देने वाले को स्वयं ही समझ जाना चाहिए किसको किस चीज की आवश्यकता है।
अगर उसने याचना की तो वह दान तो देना चाहिए, लेकिन उसका क्या हो जाता है, आधा फल हो जाता है। मान लीजिए आपके कोई दरवाजे में आए तो वह मांग ना पाए, उससे पहले आप क्या करो, उसे प्रदान कर दो। यहाँ तक कहा गया है कि जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने से भूतल पर 10 वर्ष का भोग प्राप्त होता है। मान लीजिए जाति से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, तो जो जाति से ब्राह्मण उसको भी आप अगर दान करते हैं तो वह 10 वर्ष तक भोग की प्राप्ति होती है। और कहा जो वेद वेदता ब्राह्मण है, जिसने वेद का अध्ययन किया है, वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ब्राह्मण को जो है आप दान करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग के जो है 10 वर्ष जो है आपको, देवताओं के 10 वर्ष आपको भोग प्राप्त करने को प्राप्त होगा। और कहा कि इससे ज्यादा जो गायत्री जपने वाला ब्राह्मण हो, गायत्री क्या है, ब्राह्मण की प्राण है। आपने देखा होगा सभी जो है दान पुण्य करते हैं, यहाँ तक कि सबके आप भोजन करते हैं, लेकिन वो भोजन को पचाने का सामर्थ्य कौन रखती है, तो भोजन का पचाने का सामर्थ्य गायत्री का रखती है। जो ब्राह्मण गायत्री जब करता है, कहते हैं कि जैसे हम किसी के यहाँ ब्राह्मणों को तेरही खवाया जाता है, तेरहवीं खवाते हैं, तो ब्राह्मण तेरहवीं खाते हैं, तो तेरहवीं खा लिया, अगर उसने 1000 आने के पश्चात 1000 बार गायत्री का जप नहीं किया तो उसका पाप जो है उसके सर पर चढ़ जाता है। इसलिए जो है क्या करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए। और कहा गया है कोई विष्णु भक्त हो और विष्णु भक्त शिव भक्त ब्राह्मण हो, भगवान का परम आराधना करने वाला हो, ऐसे को अगर आपने दान किया तो समझ जाइए कि आपको वैकुंठ का वास प्राप्त होगा, कैलाश का प्राप्त होगा। उमापति महादेव की जय। आगे शिव महापुराण कहती है कि जब भोजन कराएं तो भोजन किस प्रकार कराना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में शिव महापुराण वर्णन करती है। मानो ये हमें ज्ञान कराती है कि हमको कैसे संसार में क्या क्या नियमों का पालन करना, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराता है तो वह अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहता है। कितने? 10 वर्ष तक निरोग रहता है। और कहते हैं जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराते हैं वह अगले जन्म में 100 वर्ष तक निरोग रहते हैं। अब किसी ने पूछा भैया दशांग भोजन का क्या मतलब है, दशांग भोजन किसे कहते हैं, तो कहते हैं बहुमान मतात्वान मध्यंगम पाद सेवनम वासो गंधाचनम च व्रतापूपरसोत्तरम सरसं व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमस्यानुगमनश्चैव सन्नदानम दशांगम। तो दशांग भोजन के बारे में वर्णन करते हैं। जब हम किसी को भोजन करने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कहा कि सबसे पहले उसे सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए, सम्मान पूर्वक कहना चाहिए। ये नहीं कि फोन कर दिया पंडित जी चले आना, ऐसे नहीं। सम्मान पूर्वक कम से कम मंदिर में आइए और पंडित जी से कहिए पंडित जी आप हमारे घर में पधारिए, ऐसे जो सम्मान से कहना चाहिए। फिर जब आपके घर में आ जाए ब्राह्मण देवता तो सुंदर क्या करना चाहिए, उनका पाद सेवन करना चाहिए, उनके चरणों को धुलना चाहिए। पहले प्रथा थी कि जब कोई अतिथि आता था या कोई भी महापुरुष आते तो सबसे पहले चरणों को धोया जाता है। तो पहले चरणों को धोइए, फिर इसके पश्चात उनके हाथों को धुलाना चाहिए। इसके बाद जो है
मस्तक पर उनके चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने के पश्चात वस्त्र इत्यादि प्रदान करना चाहिए। गंधादि से उनका जो है वो ब्राह्मण देवता का पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। और सुंदर जो है घी के मालपुए जो है बनवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को मिष्ठान अत्यंत प्रिय है। तो कहते हैं घी के मालपुए बना करके जो है, और मालपुए तो भगवान भोलेनाथ को भी अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर सुंदर मालपुए आदि सुंदर जो है भोजन, कैसे भोजन, छयो रस जो है षडसम व्यंजनम चाहिए, 6 प्रकार के जो है व्यंजन जो है तैयार करना चाहिए। जब भोजन कर ले तो भोजन के पश्चात उन्हें क्या देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और दक्षिणा क्या है, दक्षिणा मतलब दांत घिसाई। अब आप क्या भोजन किया है, ब्राह्मण ने तो मेहनत की भाई, दांत उसके घिसे हैं, तो इसलिए दक्षिणा प्रदान की जा रही है। और इसके पश्चात जो है क्या करें, सुंदर तांबूल दें। तांबूल किसे, मुख शुद्धि के लिए, देवताओं को भी चढ़ता है तांबूल, तो ब्राह्मणों को तांबूल देना चाहिए। और फिर नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु फिर से कभी जो है जब भी आप कृपा करें तो आप पधारें। ऐसा जो है दशांग भोजन का वर्णन किया गया है। अब आगे बता रहे हैं कि दशांग भोजन किनको कराएं और किसको कराने से क्या लाभ होता है, उसके बारे में शिव महापुराण कहती है। कहते हैं जिसको विद्या की इच्छा हो कि हमारे बच्चे खूब विद्यावान बने, विद्या की प्राप्ति हो, तो वह क्या करे, ब्राह्मण बालक को जो है क्या करे, भोजन कराएं। और कहते हैं अगर पुत्र की कामना है, आपकी इच्छा कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसके लिए कहा है कि युवक ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और कहा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति की कामना है, ज्ञान की कामना है, तो कहते हैं वृद्ध ब्राह्मणों को क्या है, वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं किसी की बुद्धि की कामना है तो वह क्या करें, 5 से 8 वर्ष की बालिकाओं को दशांग भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण बालिकाओं को। और कहा गया है सुख भोग की कामना हो, अगर सुख की इच्छा है तो 10 जो है स्त्रियों को, 10 ब्राह्मण स्त्रियों को जो है भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं जो आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं तो वो क्या करें, वृद्धा स्त्रियों को जो है भोजन कराना चाहिए। बोलो महापति महादेव की जय हो। इस प्रकार जो है वर्णन किया गया है। आगे चलकर के कहा है कि ब्राह्मण के लिए तो सिलोन सुवृत्ति एवं गुरु दक्षिणा के द्वारा मिला हुआ धन ही क्या माना गया है, उत्तम माना गया है। दान में मिला धन जो है मध्यम धन कहा गया है। ब्राह्मण सिलोन सुवृत्ति के द्वारा या किसी भी दक्षिणा के रूप में जो भी दान मिला हो वह क्या है, उत्तम है। या कोई दान किया हो तो वह मध्यम है। और खेती के द्वारा अगर ब्राह्मण धन को लेता है तो वह निम्न कहा गया है। इसी प्रकार क्षत्रियों के लिए कहा गया, क्षत्रिय को कहा गया है कि जो सौर से प्राप्त धन प्राप्त करता है वह जो है उत्तम धन है। और जो वैश्य है, वैश्य व्यापार के माध्यम से जो धन प्राप्त करता है वह उत्तम धन कहा गया है। और सेवक के लिए कहा गया है जो सेवा के द्वारा धन प्राप्त करता है वह उत्तम धन है। और हमारी माताओं के लिए क्या कहा गया है, हमारी माताओं के लिए कहा गया है जो अपने पति से प्राप्त धन है, जो आप पति से प्राप्त धन, ये नहीं कि जेब से निकाल लिया। कौन सा धन उत्तम है, जो आपको हाथ से दिया हुआ, वो क्या है, पति के द्वारा दिया हुआ धन उत्तम धन जो है माना गया है। बोलो महापति महादेव की जय। आगे चल करके कहते हैं
जो ब्राह्मण को भूमि दान करता है तो उसको क्या होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी संपूर्ण जगत में क्या होती है, प्रचार प्रसार होता है, उसका यश बढ़ता है। इसलिए ब्राह्मण को भूमि दान करें। और कहते हैं तिला दान करने से ब्राह्मण को क्या होता है, बलवर्धक और मृत्यु का निवारक होता है। जो सोना जो स्वर्ण प्रदान करता है ब्राह्मण को, तो सोना जो प्रदान करता है उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं, संसार की सुख वैभव जो है क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन अब करें क्या, मन तो बहुत है लेकिन सोना तो बहुत भी महंगा होता जा रहा है, क्या करें। तो इसलिए जैसी ठाकुर जी की इच्छा, कह दो कि भगवान जैसा जब सामर्थ्य करेंगे तो देंगे। लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है कि स्वर्ण दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं घी का दान करने से, ब्राह्मण को घी का दान करने से पुष्टि की प्राप्ति होती है। एवं ब्राह्मण को वस्त्र दान करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसा जो है शिव महापुराण वर्णन करती है। और कहते हैं अगर ये सब ना हो तो कम से कम जो है अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा ही आप उनकी सेवा कर दीजिए। मान लीजिए किसी के पास ये सब नहीं है तो क्या करें, तो वह जो है कम से कम वाणी के द्वारा, कम से कम प्रेम से बोले, शरीर के द्वारा क्या करें, सेवा करें। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता जो होती है वो सेवा करने से होती है। और उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो सेवा कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, वो तो कर नहीं रहा, हम क्यों करें। ऐसा नहीं, जहां भी आपको जो सेवा मिले वो करना चाहिए। क्यों, जो आप सेवा करेंगे उसका फल आपको ही प्राप्त होगा। क्योंकि मंदिर में सेवा जो भी आप करेंगे वो आपकी सेवा कैसे हो जाएगी, अक्षय हो जाएगी। जैसे हमने आपको पिछले में पहले भी आपको कथा सुनाई है, रिवीजन करा देते हैं दोबारा से। एक जो है वैश्या आ रही थी रास्ते में और उसकी जो है पान खाने की आदत थी। आप सबने श्रवण किया है। तो जैसे वो मंदिर आई और मंदिर में विश्राम करने लगी, विश्राम कर रही थी और वह उसकी पान खाने की आदत थी। और उसने पान खाया और पान खाने के बाद जो चूना होता है, थोड़ा चूना खाया और उसमें जो चूना बचा था वह मंदिर में जो है उसने लगा दिया। और जब मंदिर में लगा दिया कुछ समय बाद उसका प्राणांत हो गया। जैसे उसका प्राणांत हुआ तो यमराज के पास लेखा जोखा रखा गया कि भैया इसने कितने पाप किए, कितने पुण्य कर्म किए हैं। तो कहा इसने जीवन भर तो पाप कर्म किए हैं लेकिन इसने एक पुण्य कर्म किया है। बोले क्या? बोले इसने मंदिर में जो है चूने की सेवा की है, इसने चूने की सेवा की है। वैसा मन में सोचने लगी कि धन्य है, मैं बताओ ऐसी अनायासी मैंने जो है उस झूठे चूने को जो है मंदिर में लगा दिया और उसका क्या फल है कि उन्होंने कहा कि इसको जो है स्वर्ग का राज प्रदान कर दो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मंदिर में की गई सेवा, छोटी से छोटी सेवा भी जो है उसका अनंत गुना फल है। तो आप सब वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं जो आप सब मंदिर में सेवा कर रहे हैं। देखिए मंदिर जो होता है वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है। क्यों? मंदिर भगवान का, ये मानकर के रहना चाहिए कि ये प्रभु का मंदिर है। और हम अपने घर को कितना सुंदर स्वच्छ करते हैं, कितना साफ सुथरा करते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में आए और देखे गंदगी पड़ी है तो देखने चलो कोई पुजारी जी साफ करेंगे ना, ऐसा नहीं। आप आइए तो जो आपको दिख रहा है
तो स्वयं भी साफ सुथरा करना चाहिए। क्यों? हम घर के मंदिर को जब साफ करेंगे, देखिए जब घर के मंदिर को साफ करेंगे तो हमारा ये हृदय रूपी मंदिर भी क्या होगा? साफ होगा। और जब हृदय साफ अगर होगा तो ही आपके हृदय में क्या होंगे? भगवान आएंगे। अगर आपका हृदय साफ नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है। किसी भक्त ने कहा है क्या? अरे हमने आंगन नहीं बुआया, हमने आंगन नहीं बुआया, हमने आंगन नहीं बुआया, हमने आंगन नहीं बुआया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर कोने कलमसिक साए की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमत के साए की लगी हुई है तेरी। हमारे हृदय भी जो है काम क्रोध लोभ मोह ये जो है इससे हमारा हृदय गंदा है, अपवित्र है। इसलिए हर कोने कलमसिक साए की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमत के साए की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमें आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। आप भगवान के भक्त हैं ये कैसे पता चलेगा? ये तभी होता है जब आपने किसी को दुखी देखा। अगर आपने किसी को दुखी देखा और उसको देख करके अपना हृदय दुखी हुआ तो समझ जाओ कि भगवान की कृपा है। और मान लो किसी को दुखी देखा और हमारे मन में सुख हुआ कि अच्छा इसको कष्ट है, तो क्या होगा? तो हमारे अंदर भक्ति अभी जागी नहीं। इसलिए भक्त वही है जो दूसरे के दुख को देखकर उसका हृदय पिघल जाए। इसलिए हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ को लेने हमसे पाया नहीं सहारा,
इसलिए अपने हृदय को सदैव पवित्र करना चाहिए। हम जब सेवा करते हैं तो सेवा से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और जब हृदय पवित्र होता है तो उसमें भगवान आ जाते हैं। आपने देखा होगा, आपका घर अगर गंदा है तो आपका रिश्तेदार भी आकर के नहीं बैठता, लेकिन आपका घर स्वच्छ पवित्र है तो कोई भी जाकर के बैठ जाएगा। ऐसे भगवान भी जो है बाहर से देखते हैं कि भैया हम यहाँ पर बैठना चाहते हैं, लेकिन जब वो आकर के देखते हैं अरे इसके हृदय में तो छल कपट निंदा चुगली काम क्रोध लोभ मोह, भगवान समझ जाते हैं आप तो हाउस फुल है, अब हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं। तो इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। आगे चल करके कहते हैं कि शिवलिंग में कितना प्रसाद चढ़ाना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है, इसका भी तो वर्णन किया गया है। कहते हैं यहाँ एवं पठते ध्यायम् यहाँ शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते। कहते जो ये कथा को श्रवण करता है उसके हृदय में धर्म की बुद्धि हो जाती है और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए सब कथा श्रवण करने से होता क्या है, जब आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको भी ज्ञान होता है कि आखिर हमें किसको दान करना चाहिए और क्या दान करने से हमें किसकी फल की प्राप्ति होती है, ये कथा हमें सिखाती है। इसलिए बड़े भाव से ये सुनना चाहिए और हृदय में धारण करना चाहिए। आगे चलकर के कहा है कि मनुष्य के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित शिवलिंग है, जैसे मंदिरों में किसी ना किसी पुरुष के द्वारा ही शिवलिंग स्थापित होती है, तो उसमें कहते हैं एक शेर जो है देवताओं के द्वारा, एक शेर जो है नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। एवं देवताओं के द्वारा निर्मित, जो देवताओं के द्वारा निर्मित शिवलिंग है उनमें 3 शेर जो है प्रसाद चढ़ाना चाहिए। एवं स्वयंभू लिंग जो अपने आप ही प्रकट हुए हो, ऐसे जो स्वयंभू लिंग है उसमें 5 शेर भोग लगाना चाहिए। आगे चलकर के कहते हैं देवताओं का जो हम पूजन करते हैं उस पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और किसके करने से कौन सामग्री चढ़ाने से क्या प्राप्ति होती है उसके बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं जब हम देवताओं का अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ का महादेव का अभिषेक करते हैं तो क्या होता है, हमारे आत्म शुद्धि होती है और भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक अत्यंत प्रिय है। क्या है, सुंदर प्रिय है, अत्यंत प्रिय रुद्राभिषेक। तो कहते हैं अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है एवं गंध चढ़ाने से पुण्य की वृद्धि होती है एवं नैवेद्य चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। धूप जब लगाते हैं, धूप से होता क्या है, धूप से धन की प्राप्ति होती है और दीप जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबूल चढ़ाने से भोग की प्राप्ति होती है और नमस्कार करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस जन्म मरण से छूटना चाहे वो शिवलिंग को ही माता पिता मान करके उनका पूजन करना चाहिए, भगवान को ही अपना माता पिता मान करके, क्योंकि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, हे प्रभु आप ही सब कुछ है, आप ही माता पिता हो, सब कुछ कौन हो, आप ही हो, ये मान करके कहना चाहिए कि प्रभु मुझे बस आपका ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। जब ये मान करके आप कार्य करेंगे तो भगवान आपका जरूर कल्याण करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। हे नाथ, इस संसार में और मेरा कोई सहारा नहीं है, बस ये मानना चाहिए कि प्रभु बस आप ही मेरे सच्चे सहारे हैं। ये मान करके भगवान की पूजन करना चाहिए। कहते हैं शिव पूजा के 4 अंग हैं। शिव पूजन के 4 अंग हैं। बोले कौन कौन से? तो कहते हैं जब शिव पूजन करें तो अपने शरीर में भस्म लगानी चाहिए, कम से कम मस्तक पर जो है त्रिपुंड लगाएं, और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए जब पूजन करें, एवं रुद्राक्ष की माला जो है धारण करना चाहिए, और पूजन सामग्री के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। जो इन 4 अंगों के द्वारा पूजन करता है उसे संपूर्ण पूजन का जो है फल प्राप्त होता है। आगे चल करके प्रणव के बारे में बताया है। जो ओम नमः शिवाय जाप करते हैं उससे होता क्या है? तो कहते हैं जो 9 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, उस मनुष्य का सारा शरीर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, जल शुद्ध हो जाता, अग्नि शुद्ध, मतलब ये सारे तत्व जो हैं क्या हो जाते हैं? भगवान का जाप करने से शुद्ध हो जाते हैं। और कहा कि जो 108 करोड़ प्रणव जाप कर लेते हैं, प्रणव मंत्र ओमकार का जाप कर लेते हैं, वह क्या हो जाते हैं? जीवन मुक्त हो जाते हैं। सौनक जी ने पूछा कि शिवलिंग का पूजन का विधान क्या है, कृपा करके आप बताइए। तो सौनक ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादियों कि भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न शिवलिंग का पूजन करने का भी विधान बताया गया है। अनेक प्रकार के लोगों को शिवलिंग का विधान बताया है। कहते हैं कि ब्राह्मण को किस धातु के शिवलिंग की पूजन करना चाहिए, क्षत्रिय को किसकी करनी चाहिए, और वैश्य को किसकी करनी चाहिए, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। कहते हैं ब्राह्मण को रसलिंग माने पारद के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, एवं क्षत्रिय को नर्मदा नदी जो है नर्मदेश्वर का पूजन करना चाहिए। वैश्य को स्वर्ण के सोने के जो है शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शूद्र को शिलालिंग के जो है शिव का पूजन करना चाहिए। और स्त्री के लिए क्या बताया है? स्त्री के लिए बताया है स्त्री राम तो पार्थिवम लिंगम। स्त्रियों के लिए तो कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। और जो विरक्त है, विधवा स्त्री है, उसको पारद शिवलिंग एवं स्फटिक शिवलिंग का जो है पूजन करना चाहिए। और कहा है कि जो नर्मदेश्वर है एवं स्फटिक शिवलिंग है, ये सब कोई भी इसका पूजन कर सकते, इसलिए नर्मदेश्वर जी का जो है सब कोई पूजन कर सकते हैं। उमापति महादेव की जय। कहा गया है इस कलिकाल में जो है मिट्टी के शिवलिंग का जो हम पूजन करते हैं उत्तम फल बताया गया है। कहते यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठम उच्यते। कहते हैं जिस प्रकार सभी देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी शिवलिंगों में जो है पार्थिव शिवलिंग अत्यंत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। और कहा यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग जो है क्या है? श्रेष्ठ है। कहते हैं सतयुग में जो है मणि शिवलिंग जो है श्रेष्ठ माने जाते थे।
एवं त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग श्रेष्ठ माने जाते हैं, द्वापर में पारद के शिवलिंग माने जाते हैं, लेकिन इस कलिकाल में जो है पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा बताई गई है। और कहते हैं जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो भगवान शिव के अधिकारी होते हैं, इसलिए पार्थिव शिवलिंग की अनंत गुना महिमा है। मां पार्वती मैया ने भी जो है पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करके जो है भगवान की प्राप्ति कर ली। अगर कहीं आपको मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप बिल वृक्ष के नीचे ही जो मिट्टी है वहीं पर सुंदर से आप शिवलिंग बना लीजिए, वहीं उनका पूजन कर लीजिए। और सुंदर मिट्टी लेकर के जो है जब कहीं शिवलिंग बनाना हो तो सबसे पहले क्या करें, कहीं अच्छे स्थान की मिट्टी लेकर के आना चाहिए। और देखिए मिट्टी का भी विधान बताया है कि किसको कैसी मिट्टी ग्रहण करनी चाहिए। तो कहा गया है कि ब्राह्मण को श्वेत वर्ण की मिट्टी जो है ग्रहण करनी चाहिए, क्षत्रिय को लाल रंग की, वैश्य को पीले रंग की एवं सेवक को काले रंग की मिट्टी का वर्णन किया गया है। कहते हैं जब यह मिट्टी लेकर के आए तो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मिट्टी का जल के द्वारा प्रोक्षण करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर उसको घर में लेकर के उसको बढ़िया से साने और उसको बढ़िया छोटे छोटे शिवलिंग बना लेना चाहिए। और शिवलिंग जब बनाए तो जो है प्रणव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम हराय नमः, ओम हराय नमः ये बोलना चाहिए। और जब उनका निर्माण करने लगे तब क्या बोले, ओम महेश्वराय नमः। माताएं क्या बोले, मान लो नहीं आता है तो वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो है सुंदर पार्थिव शिवलिंग को बनाना चाहिए। और फिर उनका जो है सुंदर जल के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा और शहद के द्वारा, शक्कर के द्वारा, घी के द्वारा और गंधोदक, फलोदक, भस्मोदक मानो सब से जो है क्या करना चाहिए, भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। सुंदर भोलेनाथ को दूर्वा अर्पण करना चाहिए, बिलपत्र अर्पण करना चाहिए। भगवान को बिलपत्र अत्यंत ही प्रिय है, तो सुंदर बिलपत्र करें और सुंदर रोली इत्यादि अबीर इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का क्या करें, सुंदर श्रृंगार करें। मान लीजिए सामग्री नहीं मिल पा रही है तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग मन में मानसिक रूप से जो है, क्योंकि भगवान को मानसिक सेवा अत्यंत प्रिय है, जो मानसिक सेवा करते भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। मान लो कोई सामग्री नहीं है तो क्या करें, भगवान भोलेनाथ का चिंतन करना चाहिए कि भोलेनाथ जो है पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है और हम उनका क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और भगवान का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और बड़े भाव से पार्थिव शिवलिंग की अनंत महिमा है। जो पार्थिव शिवलिंग बनाता है वह स्वयं साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए कम से कम सोमवार के दिन तो जो है पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। कम से कम एकादश जो है रुद्रगण, आगे एकादश रुद्रगण कौन कौन से हैं उनकी कथा सुनाएंगे। तो 11 जो है छोटे छोटे शिवलिंग बना लीजिए और एक शिवलिंग बनाइए और जलहरी भी साथ में होनी चाहिए। ऐसा शिवलिंग बना करके सुंदर जो भी पूजन करता है उससे सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए वैसे तो कोशिश करिए कि नृत्य बनाएं, जो नृत्य बनाते हैं उन पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी काम के कारण नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम जो है क्या करिए, सोमवार के दिन तो पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाइए, क्योंकि इस कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। मैया ने जो है पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसी भक्त को भाव ने जो है भजनों के माध्यम से गाया। आइए श्रवण करिएगा।
ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। चढ़ाओ लोटा जल भर के, चढ़ाओ लोटा जल भर के। चढ़ाओ लोटा जल भर के, चढ़ाओ लोटा जल भर के। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। पार्थेश्वर महादेव की। और सबने जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है, और जिसने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है उस पर भगवान की कृपा हुई है। पहला वर जो मांगा सिया ने दिया प्रभु वरदान। पहला वर जो मांगा सिया ने दिया प्रभु वरदान। मानो माँ सीता मैया ने भी जो है भोलेनाथ का पूजन किया है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है, और उससे प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान दिया है। वो पहला वर जो मांगा सिया ने दिया प्रभु वरदान। पहला वर जो मांगा सिया ने दिया प्रभु वरदान। उनको मिल गई, ताली बजाते हो भैया, ताली बजाते हुए बड़े भाव से। उनको मिल गई, उनको मिल गई कौशल्या जैसी सास, चढ़ाओ लोटा जल भर के। उनको मिल गई कौशल्या जैसी सास, चढ़ाओ लोटा जल भर के। और भैया सुनो, जिसको कौशल्या जैसी सास चाहिए ना, कैसी सास? कौशल्या जैसी सास। नहीं तो सास तो आजकल सास ही खींच लेते हैं। तो इसलिए प्रार्थना करिए कि हमको भी भगवान कैसी सास दें, कौशल्या जैसी। तो कौशल्या की जैसी सास चाहिए तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए आप, और वही जो है सुंदर भाव करते हैं। उनको मिल गई कौशल्या जैसी सास, चढ़ाओ लोटा जल भर के। उनको मिल गई कौशल्या जैसी सास, चढ़ाओ लोटा जल भर के। इतने सुंदर हमारी भगवान भोलेनाथ की कथा हो, और पार्वती मैया क्या कर रही है? झूम रही है। क्यों? जब भगवान की कथा होती है ना, तो पार्वती मैया, भाई बताओ, जिसके पति की चर्चा हो, जिसके पति की चर्चा हो तो पत्नी क्या होती है? बड़ी खुश होती है। तो ऐसे साक्षात गौरा मैया भी यहाँ पर दर्शन दे रही है। बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। हर हर महादेव। ताली बजाते हैं।
दूजा वर जो मानसिया ने दिया प्रभु वरदान, दूजा वर जो मानसिया ने दिया प्रभु वरदान, दूजा वर जो मानसिया ने दिया प्रभु वरदान, दूजा वर जो मानसिया ने दिया प्रभु वरदान। हो पाए लक्ष्मण जैसे देवर का परिवार, छलकाओ लोटा जल भर के, पाए लक्ष्मण जैसे देवर का परिवार, चढ़ाओ लोटा जल भर के, 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 चढ़ाओ लोटा जल भर के। बातों में दीपे बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के, बालों में टीले बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। बालों में दीपे बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। बालों में टीले बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। बोले पार्थवेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार जो है पार्थिव शिवलिंग के बारे में वर्णन किया गया है। आगे चल कर के कह रहे हैं, जो विद्या की कामना चाहते हैं, जो विद्या की कामना चाहते हैं, वह 1000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जो धन की इच्छा चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, वो 500 पार्थिव शिवलिंग बनाए। और कहा गया है, जिन्हें पुत्र की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, वे क्या करें, 1500 कम से कम शिवलिंग बनानी चाहिए। वस्त्र की इच्छा हो तो 500, और मोक्ष की इच्छा हो तो कम से कम 1 करोड़ जो है शिवलिंग बनाने चाहिए। और कहते हैं, किसी को भूमि चाहिए, किसी को भूमि चाहिए, तो वह 1000 शिवलिंग नित्य बना करके क्या करे, उनका पूजन करे, जिससे उन्हें भूमि प्राप्त हो जाए। और कहा, जिसे पुत्र की प्राप्ति हो, कि हमारे घर में पुत्र हो, उसके लिए क्या करें, कोई 55,000 शिवलिंग जो है बना करके क्या करे, पूजन करे। ये जो करता है उसको निश्चित ही उसकी कामना पूरी होती है। बोले उमापति महादेव की जय। कहते हैं, किं बाहुतेन मुनयः स्त्रीणामपि तथा न्यता, अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने बुधः। कहते हैं, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग में सबका अधिकार है, सब लोग इसकी पूजा कर सकते हैं। और कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग में जो है जरूर जो है बिलपत्र से पूजन करना चाहिए, क्योंकि बिलपत्र नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बिलपत्र से जो है पूर्णतः मानी जाती है। आगे चल करके भगवान भोलेनाथ के नैवेद्य प्रसाद पाने के बारे में विचार किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद कौन सा ग्रहण कर सकते, कौन सा ग्रहण नहीं कर सकते, इसके बारे में विचार किया गया है। कहते हैं, जो शिव भक्त है, जो अनन्य शिव भक्त है, जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी है, वह किसी भी शिवलिंग का जो है प्रसाद ग्रहण कर सकता है। किंतु जिसने शिव मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, और जिस शिवलिंग में चंड का अधिकार है, चंड का अधिकार है, उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कहा कि चंड का कहाँ अधिकार होता है। तो कहते हैं, चंडाधिकारो यत्रास्ति तदोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्रा भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। कहते हैं, यदि कोई सामान्य शिला गढ़ करके अगर शिवलिंग बनाया जाता है, तो उस पर चंड का अधिकार होता है। कोई साधारण पत्थर लाओ, उससे शिव करते हैं। आगे चल करके सौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि प्रभु,
आप हमें भोलेनाथ के दिव्य चरित्र के बारे में और सुंदर सुंदर कथाएं कहिए, क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं बड़ी ही रसमयी है। जितना भी हम श्रवण कर रहे हैं और प्यास जागती जा रही है, क्योंकि जो रसिक होता है उसके अंदर रस जो है जब प्राप्त होता है उसको पाने की इच्छा मन में और बनी रहती है कि और मिल जाए और मिल जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। होता है आगे चल करके सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर जैसे ही नारद जी महाराज उस सुंदर सी गुफा पे गए तो वहां पर चारों तरफ सुंदर सुंदर पर्वत इत्यादि को देख करके हरा भरा देख करके जो है क्या हुआ कि उनको भगवान के प्रति अनुराग हो गया। देखिए स्थान का अपना प्रभाव होता है, किसी स्थान में आने से अपने आप ही मन भजन करने को करता है। तो ऐसे ही जब गुफा में नारद जी आए हैं तो वहां के सुंदर वातावरण को देख करके नारद जी के मन में जो है भजन करने का भाव आए कि मैं क्या करूं, भजन करूं। तत्ताश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्विता तपोयम सयोतवा नारदो दिव्य दर्शन। और नारद जी के मन में जो है उस आश्रम को देख करके आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देवेरी से मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। और उन्होंने जो है उस आश्रम को देखा तो चारों तरफ जो है उस सुंदर वातावरण को देखा तो उनके मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हुई। मेरा की सैर सरी विपिन विभाग पति पद अनुराग, भयहु रमापति पद अनुराग। उस सुंदर वातावरण को देख करके नारद जी ध्यान मुद्रा में हो गए। आपने देखा होगा और इसका अनुभव भी किया होगा कि आप जब यहाँ हनुमान जी के समक्ष बैठेंगे, नेत्र बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ पर दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। क्यों? स्थान का अपना प्रभाव होता है। और देखिए दिव्य स्थान भी है कि जब से ये जो है सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ और आप सब इसमें लगे तो आज देखिए यहाँ पर सत्संग कीर्तन भंडारे सब कुछ इस मंदिर में होते रहते हैं और सबकी कामनाएं जो है भगवान पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही जब उन्होंने नारद जी ने ध्यान लगाया है तो उनको जो है उनका ध्यान लग गया, भगवान के प्रति प्रेम हो गया और लागी समाधि अखंड अपारा समाधि लग गई। अब जब वह समाधि लग गई तो यहाँ पर इंद्र को चिंता हो गई। क्यों? कि जब भी कोई भजन पूजन करता है तो सबसे पहले किसको चिंता होती है? इंद्र को चिंता होती है। तो इंद्र को चिंता होने लगी तो इंद्र ने जो क्या किया, कामदेव को भेजा और कहा जाओ जाकर के नारद जी महाराज की जो है समाधि तोड़ो, कहीं ऐसा ना हो ये इंद्रासन प्राप्त कर ले। अब कामदेव जो है कहाँ चल दिया? नारद जी के पास। अब सराय को लेकर के रंभादीपत सराय को लेकर के चल दिया, वहां पर नृत्य करने लगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, चले सुहावनी त्रिविध बयारी, ओ काम
बड़ा निहारे। ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कलाप वीणा, सकल असम सर कलाप। समस्त कलाओं में निपुण ब्रह्मादिक अप्सराएं जो है अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। कामदेव ने अनेक प्रकार के जो पांचों बाणों का संधान कर दिया, लेकिन नारद जी की समाधि को तोड़ नहीं पाया। जब समाधि को नहीं तोड़ पाया तो वह जो है प्रार्थना करने लगा कि धन्य है नारद जी महाराज, आज आपने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और ये काम पर विजय क्यों प्राप्त की? क्योंकि भगवान के प्रति स्नेह हुआ और भगवान की कृपा से ही काम पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन नारद जी के मन में आ गया क्या? नारद जी के मन में आ गया कि ये मेरे पुरुषार्थ का फल है। नारद जी ने क्या सोच लिया कि ये मेरे पुरुषार्थ का फल है, जिससे मेरा कामदेव भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नारद जी महाराज के मन में यही आ गया कि ये सब मैंने किया है। उनको अहंकार आ गया। देखिए, ये सब जितना भी कुछ हुआ था ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना मान लिया। अब नारद जी के मन में आने लगा, खुश होने लगे कि मैंने तो जो है काम पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए, जहां पर मैं शब्द आ जाता है, जहां मैं आ जाता है, वही अहंकार आ जाता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहां पहुंच गए? सीधे भोलेनाथ के पास गए। और भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ ने देखा कि नारद जी महाराज आए हैं तो बढ़िया सुंदर जो है कथा सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। लेकिन जो है आज नारद जी जैसे शिव जी के पास पहुंचे तो राम कथा नहीं सुनाए, क्या सुनाने लगे? मार चरित संग करहि सुनाए, मार चरित संग करहि सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश। तो पता है काम पर विजय प्राप्त कर ली। किस पर? मेरा काम जो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। जैसे ही ये कहा तब जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तम सुनमत वचः वाचमेव न कुत्रापि हरिरज्ञे विशेषतः। कहते हैं कि धन्य तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सुनो, जो तुमने ये बात मेरे से कही है ना, ये बात किससे मत कहना? भगवान विष्णु से मत कहना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तो भगवान ने जो है चलाई प्रसंग दोहरायो सबहो, चलाई प्रसंग दोहरायो। भगवान कहने लगे कि बार बार विनमोह मृत्यु, हे मुनिराज, हे नारद जी, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो बात तुमने मेरे से कही है ये भगवान से मत कह देना। अब कैसे भी मजाक, क्योंकि कई बार व्यक्ति जब अहंकार आ जाता है तो जान जान करके बताता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। 4 लोगों को बताएगा, लेकिन जो भक्त होता है वो ये सब नहीं कहता है। वो तो ये कहता, प्रभु ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जो भक्त होता है वो तो यही कहता है कि प्रभु जो भी कुछ हो रहा है ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। लेकिन नारद जी मन में सोचने लगे, भोले बाबा तो मना कर रहे, मैं तो जाऊंगा। अब तुरंत जो है कहाँ पहुंच गए?
भगवान के पास पहुंच गए। कहा वैकुंठ एक बार कर तलवर दीना, एक बार कर तलवर दीना, एक बार कर तलवर दीना, एक बार कर तलवर दीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान का गुणगान करते कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ पहुंच गए। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे भगवान ने नारद जी को देखा। अब भगवान ने देखा कि ये जो नारद जी हैं अहंकार में जो है वशीभूत हो गए हैं। तो भगवान ने भी नारद जी को देख करके क्या कहा कि आइए आपका स्वागत है। नारद जी के मन में आए लगता है हम तो इनको बताने आ रहे हैं, इनको पहले से पता हो गया, तभी हमारा स्वागत कर रहे हैं, तभी स्वागत करें। जैसे नारद जी प्रणाम करने लगे भगवान ने कहा रे प्रणाम कहा करे आओ, और भगवान जी ने बगल में बैठा लिया। अब तो नारद जी और भूले न समाये, मन में सोचने लगे कि लगता मैंने तपस्या की है ना, इस कारण से भगवान ने जो है मुझे बगल में बैठा लिया है। देखिए कोई अगर रोगी हो, जैसे किसी के फोड़ा हो गया हो, तो अब फोड़ा हो गया दवाई दी कि दब जाए, लेकिन दबा नहीं। जब नहीं दबा तो क्या करते डॉक्टर? कहते इसको और पक जाने दो। क्या करने दो? इसको और पक जाने दो, जिस कारण फिर बाद में इसका ऑपरेशन करेंगे। तो मानो भगवान नारद जी के अहंकार को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान को क्या करना, अभी ऑपरेशन भी करना है नारद जी का। तो जैसे डॉक्टर रोगी के रोग को बढ़ाता है, क्यों? बाद में ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसे ही जो है आज भगवान उसके अहंकार को और बढ़ा रहे हैं। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि ये पूछे तो मैं बताऊं। अब नारद जी भगवान कहने लगे आइए आपका स्वागत, हमने सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे जो यो कहा सोई तो भगवान से सारी बात अपनी काम की चर्चा सुनाने लगे। कौन? नारद जी कि हाँ प्रभु मैंने जो है क्या किया है, मैंने जो है काम पर विजय प्राप्त कर ली, और लोग इत्यादि सब पर मैंने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। देखिए भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अहंकार पसंद नहीं है। भगवान का भोजन ही है अहंकार। भगवान अपने भक्त का अहंकार ग्रहण करते हैं। भक्त को जिस चीज का अहंकार होता है, धन का, बल का, पुत्र पुत्री, सुख संपदा, जिसका भी अहंकार होता है, भगवान उसको क्या करते हैं, छीन लेते हैं। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अहंकार करोगे तो भगवान आपके उस जिस पे अहंकार है वो गिरा देंगे। ऐसे ही नारद जो है एक बार गरुड़ को अहंकार आ गया। गरुड़ को अहंकार हुआ कि मैं त्रिलोकी के नाथ को स्वयं पीठ में बैठा करके क्या करता हूँ, सारे ब्रह्मांड में घुमाता हूँ। भगवान ने देखा कि गरुड़ जी को अहंकार आ गया, लेकिन भगवान ने लीला की, भगवान ने कनिष्ठ का उंगली जो है गरुड़ जी के ऊपर रखी, और जो ही गरुड़ जी के ऊपर रखी कहा कि उड़ो। तो गरुड़ जी हंसने लगे, प्रभु आप कैसा जो है विनोद कर रहे हैं, अरे आपको तो मैं पूरा बैठा करके घुमा लेता हूँ, ये कनिष्ठा की बात क्या है। बोले नहीं प्रयास तो करो, और जो ही प्रयास किया तो गरुड़ जो है पंख फड़फड़ाता रहा, लेकिन उड़ नहीं पाया। तो गरुड़ को ज्ञान हुआ कि अरे मैं जिसके बल के द्वारा उड़ रहा था, मैंने तो अपना बल समझ लिया कि मैं कर रहा हूँ, आज उसका अहंकार गलत हुआ। ऐसे भगवान नारद जी के अहंकार को दूर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी जब प्रणाम करके चले जाते हैं तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक लीला रची, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देते हैं, क्योंकि भगवान कर्मा निधान है। भगवान ने अपनी लीला के द्वारा एक माया में 100 योजन का नगर बसाया।
और नगर बसाकर के उसमें जो है शील निधि नाम के राजा और उनकी एक विश्व मोहनी कन्या जो है, जो अत्यंत ही सुंदर है, भगवान की माया के द्वारा उस नगर की रचना हुई। नारद जी वहां से भ्रमण कर रहे थे, जब सुंदर नगरी को देखा है तो आए, और जैसे आकर के देखे तो वहां पर सुंदर कन्या दिखी वही, उसको देख करके बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। जब उन राजा शील निधि ने नारद जी को देखा तो प्रणाम किया, बुलाया, आइए नारद जी, और कहा कि सुनो, मैं अपने पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, तो आप उसके योग, उसकी रेखा देखिए, उसके योग कौन सा वर होगा। अब नारद जी के मन में आने लगा, ये तो रेखा दिखा रहे हैं और हम तो स्वयं चाह रहे कि हमसे जो है क्या कर ले, विवाह कर ले। अब यहाँ पर जो है नारद जी ने उसकी रेखा पढ़ी और कहने लगे, सुतेयम तव भूपाला सर्वलक्षण लक्षितः महाभागवती धन्या लक्ष्मी गुणालया। उस कन्या के भाग्य के बारे में वर्णन करने लगे, कहने लगे, हे राजन, आपकी कन्या जो है सब सुंदर लक्षणों से क्या है, युक्त है। जो भी इसका वर्णन करेगा उसमें लक्ष्मी के समान गुण की प्राप्ति होगी, ऐसा वर्णन किया। और मन में सोचने लगे, ये कैसे मुझे प्राप्त हो, और सोच रहे थे, और इतने में भी क्या सोचने लगे कि अगर मैं सुंदर हो जाऊं, क्या हो जाऊं, अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो ये मुझे मिल जाएगी। और सुंदर कौन कर सकते हैं, या तो राम या फिर कामदेव। तो मन में सोचने लगे कि कामदेव के पास जाऊंगा तो मुझे सुंदर तो बना देंगे, लेकिन ये मेरा हित नहीं चाहेंगे। लेकिन भगवान के पास जाऊंगा तो ये सुंदर भी बनाएंगे, और जिसमें मेरा हित होगा वो कार्य करेंगे। अब तो भगवान के पास नारद जी चल दिए, कहा, विष्णु भगवान के पास, और कहने लगे कि हे प्रभु, आप जो है हम पर कृपा करिए और क्या करिए, मुझे जो है सुंदर बना दीजिए। उन्होंने कहा नारद जी ने, प्रभु एक काम है। भगवान ने मन में सोचा, अरे तुम तो अभी काम पर विजय प्राप्त करके आए हो और फिर कह रहे हो एक काम है, अब तो काम कौन सा है। उन्होंने कहा कि प्रभु हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात कहर अति भाई, हो यही जात अति भाई। तो हरि सन मांगो सुंदरता। हे प्रभु, आप एक काम करिए, जो है मुझे सुंदर बना दीजिए, और क्या करिए, मुझे सुंदर बना दीजिए। मैंने एक सुंदर कन्या को देखा है, मैं चाहता हूँ कि जो है वह मेरे साथ विवाह कर ले। और कहा कि आपन रूप देव प्रभु ही आन भात नहीं पाओ। हे प्रभु, आप मुझे रूप प्रदान करना, स्वरूपम देहि में नाथा सेवको हम प्रियस्तवा। और इतना जरूर ध्यान रखना कि जिसमें मेरा हित हो। जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, जेहि विधिनाथ हो हित मोरा। ओ करहु वेग सो दास में तोरा, जही विधि नाथ हो हित मोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो ऐसा काम करना। भगवान मन ही मन कहने लगे, अरे तुम हित की बात कर रहे हो नारद जी, जही विधि हो परम हित तोरा, जिसमें परम हित होगा वही मैं कार्य करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन्हें सुंदर की जगह बंदर बना दिया। अब नारद जी सोचने लगे कि मैं तो सुंदर हो गया, अब तो जरूर मुझे वह स्त्री वर्ण कर लेगी। क्या कर लेगी, स्त्री वर्ण कर लेगी।
अब यहाँ जाने लगे और यहीं पर जो है भगवान भोलेनाथ के जो दो गण हैं वो भी रूप धारण करके जो है कहाँ पहुंच गए, नारद जी के पास। बस ये लीला के पश्चात आप सबके सम्मुख भगवान भोलेनाथ की छवि आएगी, उसका आप सब लोग पूजन करिएगा, क्योंकि आज सुंदर भगवान भोलेनाथ का प्राकट पार्थिव शिवलिंग के रूप में हुआ है, उनका आप सब लोग पूजन करेंगे। बस ये कथा थोड़ा सा आप लोग श्रवण करिएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों रुद्रगण जो है पहुंच गए कहा, नारद जी के पीछे पीछे। अब नारद जी से वो बड़ा भाव से कह रहे, पश्य नारद रूपम ही विष्णु मुखम तो वानर सेवा विगतम च भयंकर। कहने लगे, अरे नारद जी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज लगता है नारद जी आपको ही जो है वही युवती पसंद करेगी, आपको युवती माला डालेगी। मान लो ऐसे व्यंग्यात्मक रूप से हंसने लगे। अब जब कोई महिमा गाए तो क्या करते हैं, महिमा सबको अच्छी लगती है। नारद जी ने कहा, अरे आओ आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, क्या करो मेरे बगल में बैठ जाओ, क्योंकि वो तो प्रशंसा कर रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही माँ लक्ष्मी मैया आई है बाहर माला लेकर के, और जो ही माला लेकर के आए, नारद जी तो बढ़िया ऐसे ऐसे हो कि अब तो मेरे ऊपर माला पड़ ही जाएगी। अब यहाँ लक्ष्मी मैया आई और जैसे ही देखे, मरे कट बजाना भयंकर देहि, मरे कट बजाना भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भागे, देखत हृदय क्रोध भागे। मरकट बदन भयंकर देहि, जब उस बंदर के मुख को देखा नारद जी को, तो मैया क्रोधित हो गई और मन में सोचने लगी, अरे ये बंदर कहाँ से आ गया। और यहाँ पर जो है नारद जी भूले न समाये, और मैया जो है नारद जी की तरफ देखी भी नहीं। और जब देखी नहीं तो नारद जी मन में सोचने लगे कि मैया ये देवी जो हमको देखी भी नहीं है। और इतने में ही वहीं पर जो है सुंदर सा राजकुमार भगवान विष्णु जो है राजकुमार का रूप धारण करके प्रकट हो गए। मैया ने जाकर के उन्हीं विष्णु भगवान को माला डाल दी, और जो ही डाली तो जो है नारद जी उदास हो गए। और जब उदास हो गए तो जो है रुद्रगण जो बैठे थे दो, कहने लगे, क्या हुआ महाराज, आप तो बड़े सुंदर थे और आपको दुल्हनिया नहीं मिली, अरे एक बार अपना मुख तो देख लो। जो ऐसा कहा तो तुरंत जैसे मुखम रस मुकरे शिव माया विमोहिता, कहा बाबा जरा मुख तो देख लो एक बार। और जो ही मुख को देखा है तो बंदर की आकृति देखी। जो ही नारद जी ने देखा कि मेरा मुख बंदर जैसे है तो बड़े ही क्रोधित हुए। जबकि दोबारा देखे तो पुनः उनका स्वरूप वैसा दिखने लगा, लेकिन बड़े क्रोधित हुए। यहाँ पर जो है क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। अब जब क्रोध के मारे आग बबूला हो गए तो वह रुद्रगण जो है भागने लगे, समझ गए अब तो नारद जी जो है क्रोधित हो गए हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जो है हंस रहे थे मेरे को, अब मैं समझ में आया कि तुम मेरे से क्यों हंस रहे थे। सुनो, तुम भी जो है क्या करोगे, होई निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। अरे तुम कपटी हो, पापी हो, इसलिए जाओ तुम क्या हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, तुम्हारी जगत हंसी उड़ाएगा, इसलिए जाओ तुम क्या हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे। लेकिन भगवान अभी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब तो उसने नारद जी सोचने लगे बस 5 मिनट और जो है मन में सोचने लगे कि मैं भगवान के पास भी जाऊं। और क्रोधित होकर सीधे कहाँ पहुंच गए, वैकुंठ। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। अब तो नारद जी क्रोध के मारे उनकी जो है नेत्र फड़फड़ाए, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, क्रोध के मारे कुछ का कुछ बोला जा रहा है। और कहने लगे तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हें जो मन में आया सब कर लेते हो, क्योंकि तुम तो परम स्वतंत्र हो। हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहना परोत्साह से मायावी वरिनाशया। अरे तुम दुष्ट हो, पापी हो, तुम सदैव कपट करते हो,
तुमने कपट के द्वारा उस बाली को, देखो बाली ने 3 पग भूमि ली, तुमने उसको कपट से जो है रस्सी से बांध दिया और तीनों पग भूमि में जो है सारे संपूर्ण जगत को नाप लिया। ऐसा कपट का वर्णन किया और कहा कि तुमने जो है मुझे दुखी किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं स्त्री के कारण दुखी हुआ तो ऐसे ही आप भी क्या होगे, स्त्री वियोग में दुखी होंगे। कहते हैं कि आप भी ऐसे ही मानुष तन धारण करोगे और स्त्री के वियोग में दर दर भागोगे, ऐसा जो है कहा। और तुमने मुझे बंदर का मुख बनाया, इसलिए वही बंदर जो है तुम्हारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, ऐसा श्राप दे दिया। अब जब श्राप दिया तो भगवान ने अपनी माया को हटा दिया और जैसी माया हटाई तो ना वहाँ कोई राजकुमार ना वहाँ कोई राजकुमारी, वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान थे। अरे जो नारद जी ने देखा तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे बताओ मैंने भगवान को क्या क्या कह दिया, मेरे अंदर अहंकार आ गया था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब मैं जान गया कि मेरे इस काम को नाश करने के लिए भगवान ने लीला रची। वह भगवान की क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझसे अहंकार हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जिस भक्त को चाहता हूँ उसका सबसे पहले अहंकार दूर करता हूँ। और कहा कि अब मैंने अपराध किया। हमने कहा तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुमने भोलेनाथ का अपराध किया है, क्योंकि तुम्हें लगा कि भोलेनाथ मेरे से ईर्षा कर रहे हैं। इसलिए अब तुम क्या करो, जाओ और जाकर के भगवान भोलेनाथ के सतनाम का पाठ करो और जाकर के तभी तुम्हारे जो है हृदय में शांति होगी। तब नारद जी महाराज वहां पर जाकर के सुंदर भस्म लगा करके सुंदर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं और तपस्या करते हैं। और तपस्या करके भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट होते हैं। वहां पर नारद जी के सामने वो शिवगण आ गए। कहा कि प्रभु हमें क्षमा करो, हम तो भगवान के उसमें गए थे। बोले कोई बात नहीं है, तुम जो है राक्षस रावण कुंभकर्ण बनोगे, लेकिन तुमको मारने के लिए भगवान आएंगे। यहाँ पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से दोनों वही रावण और कुंभकर्ण रुद्रगण हुए और भगवान नारद जी को जो है भोलेनाथ ने दर्शन दिया है। आइए अब हम सबके मध्य में भी जो है सुंदर दिव्य भोलेनाथ की छवि आ रही है, उसका भी आप लोग दर्शन करेंगे और एक एक करके भोलेनाथ का दिव्य पूजन करेंगे। श्रावण मास में पूजन का बहुत ही महत्व है। और एक विशेष सूचना और जो विवाह की कथा है, भगवान की विवाह की कथा, वो जो 14 को होनी थी वो 15 को करेंगे, क्योंकि उस दिन हरियाली तीज भी है और सभी जो है माताएं जो है तीज में सुंदर आकर के हरियाली तीज के दिन ही जब शिव पार्वती का विवाह करेंगे और आनंद से जो है झूमेंगे। इसलिए सभी लोग 15 तारीख को बड़े सुंदर तरीके से विवाह का आप सब लोग कथा रस पान करेंगे। आइए बड़े भाव से जो है भोलेनाथ की छवि को दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो है उनका पूजन करेंगे। इसके पश्चात फिर बड़े भाव से आरती करेंगे। आइए सुंदर भजनों के माध्यम से जो है आनंद ले। पार्वती महादेव की जय हो, पार्वती बोले हर हर महादेव। शंकर भगवान